Hello everyone, in our today's class we are going to start with topic number 11, future tense. But before this we need to understand what are tenses. Tenses क्या होते हैं? टेंसेज आर यूज टू डिनोट टाइम ऑफ एन एक्शन. इट इज टाइम. टेंस क्या होते हैं? टाइम होते हैं जो भी किसी भी एक्शन के होने के टाइम को बताते हैं. वेदर एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट और ये पास्ट में हो चुका है या फिर एक्शन फ्यूचर में होने वाला है. ठीक है, तो उसके लिए टेंसेस की जरूरत होती है. सो टेंसेस मेनली क्या होते हैं, किससे पता चलते हैं? वर्ब से. सेंटेंसेस में यूज होने वाली वर्ब ही हमें सेंटेंस के टेंस को बताती है. देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो जो प्रेजेंट टेंस होता है दैट टॉक्स अबाउट द एक्शंस दैट आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट. जो काम प्रेजेंट में होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, मतलब हैबिट में होते हैं, ओके, डेली रूटीन वाले काम होते हैं या प्रेजेंट में हो रहे होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. और जो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं उनको बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है. और जो एक्शन आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं उनको बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर. मैं लेटर लिखती हूं. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस. वाई? बिकॉज हियर verb write is used, okay, which is telling us time of an action here. Okay, second is I wrote a letter. I wrote a letter is a tense or it is a sentence of past tense. कैसे हमें पता चला? With the help of this verb wrote. Okay, because this is the second form of verb which we use in past tense. So ये letter, I wrote a letter, मैंने letter लिखा था. I will write a letter. This sentence is in future tense because of this verb will and first form of verb write. I could easily identify that this is a sentence in future tense because this is telling us about the action that will take place in the future. So there are four parts in future tense: future, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. But here we are going to talk about two parts only: simple future and future continuous. So first we will understand about simple future. I told you here also simple future tense is used to talk about actions that will happen in the future, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने के लिए, ऐसे काम को बताने के लिए, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं? अपने सेंटेंस में किस चीज को यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल plus first form of verb plus object we use to make a sentence in simple future. अगर हमें किसी भी एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो हमें खास एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा. we need to use will plus first form of the verb. For example, Nina will make a beautiful painting tomorrow. Okay, why this sentence is not in future tense? Why this sentence is not in future tense? Because here we have not used will plus first form of the verb. यहाँ पर हमने second form यूज की है इसीलिए ये future tense नहीं है. यहाँ पर हमने first form तो यूज की है लेकिन हमने will या shall यूज नहीं किया. That's why this is not a future tense. ठीक है, so future tense कब बनेगा? simple future tense कब बनेगा? जब उसमें हमें will और shall और के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखेगी. अगर हमें सेंटेंस बनाना भी है तो हमें विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस एंड व्हाइल आइडेंटिफाइंग सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस. लाइक मैं आपको बोलती हूँ यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो, तो आप क्या बोलेंगे? यस मैम वी विल डू. वी विल डू मीन्स आप वो काम फ्यूचर में करेंगे. ओके, यस वी डू. यस वी डू इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस क्योंकि आप ये बोल रहे हैं प्रेजेंट में बात कर रहे उससे. ठीक है लेकिन अगर आपको फ्यूचर के लिए बात करनी है तो आप यू विल डेफिनेटली यूज विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन यू हैव टू डू क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 46. Page number 46, question number 1. Okay, you have to underline the verbs in the simple future tense in the sentences below. Here few sentences are given to you and you have to underline the verbs
in simple future. So how you will identify verbs in simple future? You will find out will or shall plus first form of the verb. तो आप उसको underline करेंगे. Like for example, I will go out to play in an hour. Here, where is the verb in simple future? Where is the verb given in simple future? You can easily identify will plus first form of the verb is the verb in simple future. Okay, so this was A part. Now let us come to part B. I shall watch the cartoon after I am done with my homework. So here, identify the verb in simple future tense. You can easily identify because we know when we use simple future tense, when we make sentence in simple future tense, we have to use will, shall plus first form of the verb. So where will, shall plus first form of the verb given? Shall watch. Okay. So likewise, you have to do from part C to G in your book. आपको C to G part अपनी book में करने हैं homework में. This is your homework. I hope all of you have understood simple future tense. In next class, we will understand about future continuous tense. So do your homework. If you do not understand anything, you can ask me on my personal number. Okay. Thank you.